नमस्कार दोस्तों, इंडिया आई में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन ने नीता अंबानी में ऐसा क्या देखा कि उन्हें बहू बनाने के लिए जिद पकड़ ली। और हम आपको ये भी बताएंगे कि मुकेश अंबानी ने बीच सड़क में ऐसा क्या नीता अंबानी से कह दिया कि वहां लंबा जाम लग गया। और यही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि नीता अंबानी की वो कौन सी शर्त थी जिसे मुकेश अंबानी मानने को मजबूर हो गए। तो आइए शुरू करते हैं इस दिलचस्प लव स्टोरी की। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के प्रेम कहानी की शुरुआत का पहला पन्ना अक्टूबर 1984 में लिखा गया। नवरात्र का त्योहार चल रहा था और मुंबई के मातोश्री बिरला हॉल में भरतनाट्यम नृत्य का आयोजन चल रहा था। इस क्लासिकल डांस को देखने धीरू भाई अंबानी और कोकिला बेन भी गए थे। और जब क्लासिकल डांस शुरू हुआ तब मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन मंच पर डांस कर रही डांसर को देखकर इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने उस डांसर को ही अपने बेटे मुकेश अंबानी के लिए जीवन साथी बनाने का निर्णय ले लिया। ये डांसर कोई और नहीं बल्कि मुकेश की जिंदगी में आने वाली हमसफर नीता अंबानी थी। ये वक्त 1984 का था। तब आज की तरह मोबाइल फोन नहीं होते थे बल्कि लैंडलाइन फोन होते थे। और धीरू भाई अंबानी ने लैंडलाइन फोन से नीता दलाल के पिता रविंद्र भाई दलाल को फोन किया और बोला कि मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूं। ये सुन करके रविंद्र भाई दलाल को तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके जैसे मिडिल क्लास आदमी को कोई भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति फोन कर रहा था। और जल्द ही किसी को यकीन नहीं होने वाला था कि नीता दलाल नीता अंबानी बनने वाली हैं। धीरू भाई अंबानी ने नीता और उनके पिता को फोन करके अपने घर बुलाया और जब दरवाजा खोला तो काली पैंट और सफेद शर्ट पहने 27 साल के एक लड़के ने दरवाजा खोला। तब नीता को यह नहीं पता था कि घर का दरवाजा खोलने वाला यह लड़का उनकी जिंदगी में आकर उनके भाग्य के सारे दरवाजे खोलने वाला है। यह कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी थे। नीता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, एक क्लासिकल डांसर थी और साथ ही वो एक स्कूल में पढ़ाने भी जाती थी। मुकेश नीता को पसंद करने लगे थे। उनकी चाहत इस कदर बढ़ गई थी कि वो नीता दलाल को रोज सुबह गुलाब का फूल भेजा करते थे। और यह तब तक चलता रहा जब तक कि उनकी शादी नहीं हो गई। मुकेश मुंबई के पास पाताल गंगा में एक पॉलिस्टर प्लांट लगवा रहे थे और जब भी वो घर लौटते तो अक्सर रात हो जाती थी। और उस आधी रात में नीता दलाल को वो स्ट्रीट फूड के लिए पाव भाजी खिलाना नहीं भूलते थे। यह सिलसिला लगभग 3 हफ्ते तक चला। अब वो भी समय आ गया जब मुकेश अंबानी ने नीता को प्रपोज किया। हरे रंग की फिएट कार में दोनों सवार थे। मुकेश ने नीता को प्रपोज करते हुए बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नीता ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुकेश ने जिद पकड़ ली कि जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और देखते ही देखते वहां लंबा जाम लग गया। हार कर नीता ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त भी रख दी। और शर्त ये थी कि मैं बतौर टीचर स्कूल में जहां अभी पढ़ा रही हूं वहां पढ़ाती रहूंगी और आप मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए मना नहीं करेंगे। मुकेश अंबानी ने ये शर्त मान ली। और फिर मार्च 1985 का वो दिन भी आ गया जब मुकेश अंबानी के सिर पर सेहरा सजा और नीता दलाल नीता अंबानी बन गई। नीता अंबानी भले ही रिलायंस ग्रुप के मालिक धीरू भाई अंबानी की बहू बन गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी को हमेशा बनाए रखा। एक किस्सा बड़ा मशहूर है उनकी सादगी को लेकर के। नीता अंबानी शादी के बाद भी स्कूल में बतौर टीचर पढ़ाती थी। एक दिन उनके पास एक स्टूडेंट के पिता आए और उन्होंने 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप का पास दिया, जिसे नीता अंबानी ने लेने से मना कर दिया। 2 दिन बाद जब उस स्टूडेंट के पिता क्रिकेट मैच देखने गए तब उन्होंने देखा कि नीता अंबानी वीवीआईपी बॉक्स में बैठी हुई हैं। तब उन्हें पता चला कि ये रिलायंस ग्रुप के मालिक की बहू हैं और मुकेश अंबानी की पत्नी। ऐसी सादगी से इनकी अमीरी को लेकर के हमेशा धोखा होता रहा। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।